अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ के हवाले से मैंने बहुत सारे वाक़यात बयान किए हैं, ख़ासुल ख़ास दुरूद शरीफ की किताब नज़्र करम से। इसी तरह और भी बहुत सारी पहले लिखी गई किताबों से भी बहुत से वाक़यात बयान किए हैं। दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, दुरूद शरीफ की बरक़ात को भी बयान किया है। अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना दुरूद शरीफ का जो ख़ास लिंक है रूहानियत से, और ये एक ऐसा सफ़र है कि जिस पर जो भी आया है वो दुरूद शरीफ के फ़ज़्ल व करम से और नज़्र करम से आया है। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ होता था। तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक किताब मुझे मिली जिसका नाम था हाले सफ़र। बहरहाल मैंने वो किताब पढ़ी और फिर मैंने अपने फ़ादर को, जिनका नाम मोहम्मद फ़याज़ हुसैन चिश्ती निज़ामी है और जो राइटर भी हैं दुरूद शरीफ की किताब नज़्र करम के, मैंने उनको बताया कि अब्बू इस तरह की मैंने किताब पढ़ी है और इसमें एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी के हालात बताए हैं कि किस तरह वो रूहानियत के सफ़र पर आए और उन्होंने किस तरह आगाज़ अपने सफ़र का दुरूद शरीफ से किया और किस तरह दुरूद शरीफ की वजह से उन पर नज़्र करम हुई। बहरहाल मेरे फ़ादर ने भी वो किताब पढ़ी और फिर अब्बू जो बुज़ुर्ग थे उनको मिलने के लिए भी गए। इन बुज़ुर्ग का वाक़या भी बयान किया गया है किताब नज़्र करम में। इन बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत फ़कीह प्रोफ़ेसर बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह, और आप सिलसिला अवैसिया कमालिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी किताब मैं पढ़ के सुनाऊँ, ख़ास तौर पे उन लोगों को कि जो उर्दू नहीं पढ़ सकते। अच्छा, मैं इनकी पूरी किताब लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं इसमें से वो तमाम अहम वाक़यात ज़रूर बयान करूँगी कि किस तरह इनके सफ़र का आगाज़ हुआ और किस तरह इनका ताल्लुक़ दुरूद शरीफ से बना, मज़बूत हुआ और दुरूद शरीफ के बरकत से ये कहाँ तक पहुँचे रूहानियत में। अच्छा, सबसे जो ख़ास बात है इनकी ज़िंदगी को बयान करने में और इनके हाल सफ़र को बयान करने में, वो ये है कि ये बहुत कोई पुराने बुज़ुर्ग नहीं हैं। इनकी वफ़ात 2000 में हुई थी, यानी कि 2000 में हुई थी, और माशाल्लाह इनकी उम्र 63 इयर्स थी। इनका पूरा नाम हज़रत फ़कीह प्रोफ़ेसर बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह, जिस तरह मैंने बताया कि ये बानी हैं सिलसिला अवैसिया कमालिया के। और ये दुरूद शरीफ जो पढ़ा करते थे, वो कुछ इस तरह से है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदी निन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, जिसका तर्जुमा है कि या अल्लाह दुरूद भेज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो नबी हैं, उम्मी हैं, और इनकी आल पर और असहाब पर भी दुरूद, बरकतें और सलाम भेज। आपने अपनी किताब में ये बयान किया कि आप रोज़ाना कम अज़ कम 2.25 लाख मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ा करते थे वो एक राज़ ही था। तो जब मैंने इनकी किताब अपने अब्बू जी को दी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन इतने बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे दरमियान मौजूद हैं उनसे मिला जाए, और उन्होंने उनसे मुलाकात का ये वाक़या दुरूद शरीफ की किताब नज़्र करम में कुछ इस तरह से बयान किया कि एक बार गाड़ी पर इस्लामाबाद जा रहा था। जैसे ही गाड़ी ने दरियाए जेहलम का पुल क्रॉस किया, मैंने ड्राइवर से कहा, जेहलम शहर के आखिर पर एक बोर्ड की फैक्ट्री है, वहाँ दारुल फैज़ान जाना है। एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा है, इनकी ज़ियारत करनी है। गर्ज़ के हज़रत बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने राइटर को मुलाकात का शर्फ़ बख्शा। मुलाकात के आगाज़ में ही राइटर ने अर्ज़ की कि आपने इतनी बड़ी तादाद में किस तरह दुरूद शरीफ पढ़ा या पढ़ लेते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं शुरू-शुरू में जितना भी दुरूद शरीफ पढ़ता था, रात सोने से पहले इसको काउंट करता और दूसरे दिन ज़ौक़-ओ शौक़ से कोशिश करता कि कल से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढूँ। बाज़ औक़ात मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता था तो कोई मेहमान आ जाता या घर वाले बाज़ार से कोई चीज़ लाने का कह देते, नमाज का वक़्त आ जाता या कोई ज़रूरी काम करना पड़ जाता, तो मैं फ़ौरन जितना दुरूद शरीफ पढ़ा होता कागज़ पर लिख लेता और काम ख़त्म करने के बाद दोबारा ज़ौक़-ओ शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ने लगता। जब बच्चे ज़रा बड़े हो गए
تو घर के काम वो कर लेते थे और मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का वक्त ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। राइटर ने अर्ज़ किया कि एक दिन में 24 घंटे यानी 86,400 सेकंड होते हैं, यानी कि 86,400 सेकंड्स होते हैं। आपने अपनी किताब में बयान किया है कि जो दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं वो कम से कम 2.25 लाख ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझसे अक्सर ये सवाल बार बार किया जाता है, तो इसका जवाब ये है कि बंदा पहले कोई एक दुरूद शरीफ मुंतखब करे और फिर इसे रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दे। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। दौरान गुफ्तगू आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे अंदर की बेचैनी और तजस्सुस को अपनी रूहानी क़ुव्वत से जान लिया था। मुझको देख कर मुस्कुराया, फिर फरमाया, अल्लाह ताला की तौफीक से इतनी बड़ी तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 31 दिसंबर 2000 में हुई और आपकी तदफीन 1 जनवरी 2001 को हुई। आपके छोटे बेटे ने राइटर को बताया कि 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तकरीबन 100 के करीब ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना 50,000 दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। गोया हज़रत बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ यूं जारी व सारी है कि इनके मुरीदैन और दोस्त अहबाब अरबों की तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। बेशक ये नज़र करम ही है कि आज के मसरूफ़ तरीन दौर में भी बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको इनकी किताब से इनका हाल सफ़र सुनाती हूँ। आप लिखते हैं कि तालीम हासिल करने के दौरान मेरे सामने 3 मनाजिल थीं कि आला तालीम हासिल करनी है, आला मुलाज़मत मिले और आला सोसाइटी हो। गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल से FA पास करने के बाद तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया। म्यूनसिपल ऑफिस चकवाल में बतौर क्लर्क मुलाजमत का आगाज़ किया और फिर प्राइवेट तौर पर मुंशी फाजिल BA और उर्दू और पंजाबी में MA किया। क्लर्क से आप टीचर बने और फिर टीचर से प्रोफेसर। इसी दौरान आपके अदबी ज़ौक़ में निखार पैदा होता चला गया। आप कहते हैं कि मेरे रवाबत आला सोसाइटी के अफराद से भी इस्तवार होते रहे, यानी कि कायम होते रहे, और एक राइटर की हैसियत से इनकी तहरीरें बहुत सारे रिसालों में और रेडियो और TV पर भी आने लगे। आप कहते हैं कि एक बेनाम से कर्ब और मुसलसल इज़्तिराब के तहत मैं शेरो सुखन की महफ़िलों में सुकून तलाश करने की कोशिश करता था। मेरी आवारगी का ये आलम था कि सुबह सवेरे घर से निकलता और निस्फ़ शब तक, यानी कि आधी रात तक घर से गायब रहता। बरसों तक ये मेरा मामूल बन चुका था। रात को थका हारा जब बिस्तर पर लेटता और दिन भर के मशागिल को सामने देखता तो बेचैनी में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता। हर रंग फीका लगता। मैं हैरान होकर सोचता कि इतने मुश्किल हालात में भी मैंने अपने दुनिया के टारगेट्स को हासिल किया है, लेकिन फिर भी एक बेनाम सी बेकरारी और खलिश क्यों मेरे दिल का मुसलसल रोग बन चुकी है। और इस दर्द की दवा की तलाश में मैं सरगर्दा था। परेशान था कि क्या करूं। एक दिन घर में लेटा हुआ था कि दिन भर की आवारगी सामने आ गई। बेचैनी बढ़ी तो अजीब बेबसी की कैफियत में आंसू बह निकले और बेख्तियार मेरी ज़बान से अल्लाह निकला। आवाज़ दिल की गहराइयों से निकली थी और इसमें कुछ इतना दर्द, इतना कर्ब था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं मोम की तरह पिघल चला हूँ। इन्हीं दिनों दुरूद शरीफ ज़बान पर रहने लगा और नमाज में सुकून मिलने लगा। इसका असर ये हुआ कि कुर्बे इलाही की राह पर चलने की तलब दिल में शिद्दत से जाग उठी और फिर मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दी और एक अजीब सी कसक बख्श दी। मैं सोचता कि इस महबूबे हकीकी को कहाँ ढूंढूं, इस तक कैसे पहुंचूं। ज़मीन पर तो इसकी ज़ाती तजल्लियात का मजहर काबा है, शायद वहां पहुंचकर दर्द का दरमा मिले। यारों, कैसा मंजर होगा बाग जो काबा से लिपटेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि आपकी किताब
جو ہے وہ بہت مشکل اردو میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے مجھے رک رک کے اس کو ایزی ورڈز میں بیان کرنے میں ذرا دقت پیش آ رہی ہے، بٹ اینی ویز مزید یہ کہ آپ ایک بہت اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے، اور آپ کی کتاب کے آغاز میں کچھ 24 کے قریب ماشاء اللہ حمدیہ کلام، نعت مبارک اور کافی بیان کی گئی ہیں، جو کہ میں پڑھ نہیں سکتی بیکاز وہ کافی مشکل ہیں۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ سلام بھی پیش کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عرش و فرش کے مالک نے جب میری فریاد سنی تو فرش سے عرش تک پہنچانے والے ایک مرد کامل کے قدموں میں پہنچا دیا، ایک وسیلہ بنا دیا۔ اپنے بزرگ بھائی قاضی غلام علی صاحب سے حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے منارہ میں حلقہ ذکر کا تذکرہ کئی بار سنا تھا۔ ایک دن پاک ہوٹل چکوال میں بیٹھا تھا کہ اچانک وہی کسک پھر سامنے آئی۔ دل میں خیال آیا کہ منارہ چلنا چاہیے، شاید گوہر مقصود حاصل ہو جائے، یعنی جو منزل آپ چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے، یا جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے۔ باہر نگاہ پڑھی تو اوان بس سروس کی سرگودا جانے والی بس ہوٹل کے سامنے آ کر رکی، لپک کر اس میں بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ 29 جولائی 1975 کا ہے، اور پھر منارہ پہنچا۔ استاد مکرم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سادگی کی تصویر، اس شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ سادہ سی چارپائی پر سادہ سا بستر لگا ہوا تھا، اور آپ سادہ لباس میں ملبوس ساتھیوں کے ساتھ نیچے دری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نوئی وضع و قطع اور سجدج نام کو بھی نہ تھی۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، ٹھیٹ پنجابی میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے جب مفسرین اور حدیث بیان کرنے والوں کے حوالے دیتے ہوئے مختلف نکات کی وضاحت فرمائی تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے علم کا سمندر ہو۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز گونجی، سب لوگ مسجد کی طرف لپکے۔ نماز کے بعد ایک صاحب اٹھے اور گویا ہوئے کہ اب ذکر ہوگا۔ کچھ نئے احباب نظر آ رہے ہیں، وہ ذکر کا طریقہ سمجھ لیں۔ آج میں صرف اتنا ہی بیان کروں گی، انشاءاللہ باقی سفر نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔